जय जोहार। जो छत्तीसगढ़ हर किसी के मन में यही होता है कि चिकना पगार है कहाँ। तो हम लोग मेन रोड गरियाबंद से आगे अंदर जा चुके हैं और जाने के साथ ही आप इस रास्ते का हाल देख सकते हैं। यह एकमात्र रास्ता है जो चिकना पगार की ओर जाता है। गरियाबंद प्रशासन इस ओर पहल करनी चाहिए, इस रास्ते को बनानी चाहिए। हर किसी के मन में रहता है कि चिकना पगार कहाँ है भैया, आप दिखाते नहीं। तो आज हम आ चुके हैं चिकना पगार की ओर। आने के साथ ही आपको यहाँ पूरा रास्ता दिखा रहे हैं किस प्रकार से ऊपर खाबर रोड है, और रोड होने के साथ ही ये पूरा रास्ता एक चैलेंज है। ये गांव आ चुका है। गांव आने के साथ ही गांव का नाम हमें भी पता नहीं है क्योंकि हम भी पहली बार आए हैं। और आने के साथ ही पढ़ लेते हैं गांव का नाम बैगाडी कमारपारा चिकना पगार बारूका गरियाबंद। और गरियाबंद में हम पहुंच चुके हैं। और जैसे ही हमारी गाड़ी अब आगे जा रही है, आगे जाने के साथ ही रास्तों का जो सफर है ये थोड़ा यहाँ तक ही सीसी रोड हमको मिला है। उसके बाद पुनः एक बार कच्ची रोड हमको मिल चुकी है। और इस रोड में अच्छी बात यह है कि गिट्टी है, तो बारिश में आपकी गाड़ी फंसेगी नहीं, इस बात की कोई संदेह नहीं। लेकिन बीच बीच में आपको बड़े बड़े गड्ढे जरूर देखने को मिलते हैं। जैसे अभी बरसात से पहले ये गड्ढा बन चुका है और इस गड्ढे को पार करने के लिए रास्ते की गाड़ी को आपको थोड़ा सा सावधानी से चलाना पड़ेगा, क्योंकि बारिश आते ही इस रास्ते में गाड़ियों की जो संख्या है वो बढ़ जाती है। और चूंकि लोगों के पास समय कम रहता है और लोगों को घर जाने की जल्दबाजी रहती है, इसलिए वो इस रास्ते से गुजरने के दौरान हड़बड़ी करते हैं। और हड़बड़ी करने के साथ ही हादसे को दावत देते हैं। लगभग 3 किलोमीटर का यहाँ सफर है और सफर होने के साथ ही हम जा रहे हैं लगातार चिकना पगार की ओर। आप देख सकते हैं खूबसूरत सा नज़ारा आपको आसपास के जंगलों से देखने मिलेगा। एक भैया टंगिया लेके जा रहे हैं, वो लकड़ी काटने जा रहे हैं कि कुछ और वो तो पता नहीं। लेकिन इस रास्ते में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। और हमारी गाड़ी जो है वो तो अच्छी की सस्पेंशन वाली है, तो हमको गड्ढों का उतना पता नहीं चल रहा है। लेकिन जो रास्ते हैं आप देख सकते हैं किस प्रकार से दुर्गम है। और दुर्गम होने के साथ ही प्रदेश के साथ ही अन्य प्रदेशों में भी गरियाबंद के चिकना पगार का नाम बड़ी जोरों शोरों से गूंज रहा है। और गूंजने के साथ ही हर किसी के मन में यही सवाल है, चिकना पगार है तो है कहाँ। तो हम लोग पहुंच चुके हैं चिकना पगार वाले रास्ते में। गरियाबंद से हम थोड़ा दूर आगे आते हैं। आगे आने के साथ बारूका नामक एक गाँव है, वहाँ से एक रोड कटी जहाँ सामने बोर्ड भी लगा है। सामने बोर्ड भी लगा है चिकना पगार जाने का रास्ता। यहाँ से दूरी 3 किलोमीटर। और 3 किलोमीटर होने के साथ ही आप देख सकते हो पहाड़ी रास्ता है। और रास्ता होने के साथ ही प्रशासन की अनदेखी कहाँ है या शासन का लचर सिस्टम कहाँ है। इतना बढ़िया सा वाटरफॉल है, वो इस प्रकार से कच्ची सड़कों के कारण हमेशा से विकास से अछूता नजर आता है। क्योंकि सरकार को डीएमएफ फंड सबके पास होता है, और डीएमएफ फंड होने के साथ ही चूंकि यह वन क्षेत्र है, और वन क्षेत्र होने के साथ ही गरियाबंद में बहुत सारे विकास कार्यों के लिए प्रदेश सरकार के साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से भी बड़ा फंड दिया जाता है। लेकिन उस फंड का इस्तेमाल इस ओर क्यों नहीं किया जाता है, ये तो सब सवाल उठता है। ये प्रशासन से भी जानना चाहेंगे, भैया इतना पैसा आने के बाद भी इन क्षेत्रों का विकास करने में आप क्यों ध्यान नहीं देते। क्योंकि लगातार ये क्षेत्र विकास के पैमाने पर कहीं ना कहीं बहुत बड़ा असर डालता है। ऐसी गटरानी वाला मार्ग हम देखते हैं, गटरानी जो है रास्ता बहुत खराब है और दुर्गम रास्तों होकर लोगों को जाना पड़ता है। बारिश में और दिक्कतें बढ़ जाती है क्योंकि इस रास्तों की गहराई गड्ढों की बढ़ जाती है। अब देखते हैं किस प्रकार से अभी गड्ढे हैं। जब इधर गाड़ियों का आना शुरू होगा तो क्या सोच सकते हैं कैसा रहेगा नज़ारा। और बाजू में पहाड़ है, पहाड़ से देख सकते हैं जंगल है, बाजू में पहाड़ है। पहाड़ से लगातार बारिश के दिनों पानी रिसता है और रिसने के साथ ही एक खूबसूरत सा नज़ारा आपको देखने को मिलता है। और मिलने के साथ ही जब भी आप चिकना पगार आते हैं तो आपको एक अलौकिक सौंदर्य देखने को मिलेगा। आगे बाइक वाले भी जा रहे हैं। जो अभी क्या है, हम लोग बारिश, आज 22 जून है और 22 जून 2025 को हम लोग आए हैं। कुछ लोग अभी आ रहे हैं चिकना पगार से घूम के, 2 गाड़ियाँ निकल रही हैं। और निकलने के साथ ही हम लोग भी जा रहे हैं अंदर की ओर। और देख सकते हैं किस प्रकार से ये नज़ारा देखने को मिल रहा है। और मिलने के साथ ही लगातार जिस बात होती है, लगातार लोग आ रहे हैं। लोग आने के साथ ही पानी गिर रहा है। और पानी कहीं ना कहीं गिरने के साथ ही वाटरफॉल में पानी की स्थिति क्या है उसको भी देखेंगे। और देखने के साथ ही आप देख सकते हैं किस प्रकार से पूरा नज़ारा है। और नज़ारा होने के साथ एक खूबसूरत सा माहौल है। और माहौल होने के साथ ही हम जा रहे हैं चिकना पगार की ओर। अच्छी बात यह है कि इधर की रोड थोड़ी गड्ढों मुक्त है, क्योंकि भले मिट्टी का रोड है लेकिन गड्ढा मुक्त है। लेकिन प्रशासन से अपील करते हैं कि अगली बार जब हम आए, जोहार सेकंड न्यूज़ की टीम जब इधर आए, तो एक खूबसूरत सा नज़ारा और रोड का बना रहे तो एक अच्छा चीज़ होगा। और देख सकते हैं आप ये सड़क कितनी नीचे जाएगी, ठीक है। लगातार सफर जारी है। और ये देख सकते हैं किस प्रकार से हमारी गाड़ी एक ऑफ रोडिंग कर रही है। और करने के साथ ही जो नज़ारा है चिकना पगार का, आप समझ सकते हैं कितना सुहाना हो सकता है और कितना रोचक और डेंजर है। क्योंकि हमारी गाड़ी ऊपर की ओर चल रही है और बहुत ही घाटी सा नज़ारा से हम क्रॉस कर रहे हैं और बढ़ रहे हैं ऊपर की ओर।
और लोग आ रहे हैं, लोग आने के साथ ही चिकना पगार का नज़ारा दिखता है। और इस प्रकार से आपको कई कई जगह गड्ढे भी देखने को मिलेंगे जिसका आपको सावधानी से पार करना है। कई बार रहता है हम जल्दबाजी में, और जल्दबाजी में होने के कारण जब हम अपनी गाड़ी को गति से चलाते हैं और गति से चलाने के साथ ही इस प्रकार से पूरा रूट हो जाता है। आप देख सकते हैं किस प्रकार का ये पूरा रूट है। और रूट होने के साथ ही 3 किलोमीटर लगभग हम 2 किलोमीटर अभी आ चुके हैं और हमें 1 किलोमीटर और अंदर जाना है, इसलिए हमारी गाड़ी अंदर जा रही है। और जाने के साथ ही आपको देख सकते हैं किस प्रकार से नज़ारा दिखा रहे हैं। यहाँ आसपास खेत भी बने हुए हैं, शायद ग्रामीण आके यहाँ खेती किसानी भी करते हैं, क्योंकि बारिश के मौसम में यहाँ फसल संभव है। अन्य मौसम में यहाँ फसल संभव नहीं है, क्योंकि इधर की मिट्टी मुरमहा है और मुरमहा होने के कारण इधर फसल की उत्पादन क्षमता पर सवाल उठता है। और देख सकते हैं किस प्रकार से पुलियों का निर्माण किया गया। प्रशासन से हम अपील करते हैं कि भैया जब भी इसका निर्माण हो व्यवस्थित पुलियों, क्योंकि सरकार के पास और प्रशासन के पास पुलियों की कोई कमी नहीं होती। विभिन्न प्रकार के विभाग होते हैं, विभिन्न मदों से इन पुलियों का निर्माण किया जा सकता है, लेकिन प्रशासन इस ओर अनदेखी करती है, जिसका खामियाजा यहाँ आने वाले दूर दराज से आने वाले पर्यटकों को होता है, क्योंकि वो अपनी गाड़ी से आते हैं और यहाँ इस प्रकार से रास्तों पे हादसे का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि ये रास्ता दुर्गम है और दुर्गम होने के साथ ही अबूझ है। अबूझ हम लोग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके बारे में किसी को विस्तृत जानकारी नहीं है। देख सकते हैं किस प्रकार से पुलिया बना हुआ है। आप गाड़ी जब भी आएंगे तो आपकी गाड़ी नीचे जाके ऊपर, नीचे जाके फिर ऊपर होगा, तो इससे कहीं ना कहीं गाड़ी में बैठे लोगों को अनबैलेंस होने का सामना करना पड़ सकता है। लगातार बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, पानी नहीं है करके ये बता रहा है। और बताने के साथ ही हम लोग तो चल रहे हैं भाई, पानी हो चाहे मत हो, हम चिकना पगार जा रहे हैं। 22 जून का दिन है, 2025 चल रहा है। 25 चलने के साथ ही समय हो रहा है लगभग 12 से 1 बजे के बीच और गाड़ियां आ रही है। लेकिन हमारा काम है जाके कवरेज करके आपको दिखाना कि चिकना पगार में आखिर है क्या कुछ, क्योंकि बारिश में जब आएंगे इस रोड में आपको कीचड़ ही कीचड़ मिलेंगे और कीचड़ की नगरी ये चिकना पगार में आपका पुनः स्वागत है, क्योंकि आने के बाद यहाँ झरना में आप धुल जाएंगे, ऐसा लोगों को उम्मीद है। क्योंकि लगातार लोगों की एक आस रहती है कि हम अपने लोकल पर्यटन क्षेत्रों में कब जाएंगे, क्योंकि अधिकतर देखते हैं कि जहाँ के आसपास के जिलों के लोग अधिकतर बाहर जाते हैं। लेकिन अभी स्थानीय जब से मूवमेंट चला है, एक पहल चली कि भैया स्थानीय जो वाटरफॉल है उनको पहले आप दर्शन कीजिए फिर बाहर जाइए, तो इसी के पहल में लोग यहाँ आना शुरू कर दिए। स्थानीय वाटरफॉल्स की खोज में निकल चुके हैं, लेकिन प्रशासन इस ओर ध्यान देने में पीछे है, क्योंकि समय रहते ही सड़कों का निर्माण हो जाना चाहिए, जिससे पर्यटन की अपार संभावना है। इससे गरियाबंद के आसपास के क्षेत्रों के युवाओं को रोजगार का बड़ा अवसर मिलेगा। और ऐसी जानकारी के लिए आप बने रहिए जोहार से साथ, क्योंकि पहुंच चुके हैं चिकना पगार और आगे की कवरेज आपको मिलेगी जोहार से। पूरी स्टोरी, पूरी कवरेज आप देखने के लिए बने रहें। चलिए ऊपर की ओर चलते हैं और चलने के साथ ही चिकना पगार का नज़ारा देखते हैं। बोर्ड लगा हुआ है, साइन बोर्ड लगा है। साइन बोर्ड लगने के साथ ही अब हम ऊपर की ओर जा रहे हैं। ऊपर की ओर जाने के साथ ही देख सकते हैं आपको पथरीले रास्तों से होकर जाना पड़ता है। और जाने के साथ ही चूंकि यह सफर एक सुहाना सफर है, सुहाना सफर होने के साथ ही चूंकि चिकना पगार वनों के बीच में स्थित एक ऐसा वाटरफॉल है जो ऊंचाई से गिरता हुआ पानी लोगों को अलौकिक सौंदर्य प्रदान करता है। क्योंकि लगातार देख रहे हैं कि इस वाटरफॉल पे पहुंच मार्ग के लिए लगातार लोगों को संघर्ष करना पड़ता है। पूर्व में आपने एक पुलिया को देखा जिसको हमने क्रॉस किया। उस पुलिया के बारे में कहा जाता है कि पिछले वर्ष जब भारी बारिश हुई थी कई लोग उसमें फंस चुके थे। मौके पर जिला प्रशासन ने एनडीआरएफ की टीम को बुलाना पड़ा। कड़ी मशक्कत के बाद बड़ी संख्या में लोगों को निकालना पड़ा, क्योंकि लगातार देख रहे हैं कि वो जो रास्ता है कहीं ना कहीं दिक्कत हुआ। और इस प्रकार से स्ट्रक्चर बने, आप देख सकते हैं किस प्रकार से निर्माण कार्य किया गया है। और निर्माण कार्य करने का कारण यही है कि जब चिकना पगार पर्यटक आते हैं तो आने के बाद उनको एक खूबसूरत सा नज़ारा कुछ अलग देखने को यहाँ मिले। इसलिए जिला प्रशासन और कुछ समाज सेवी संगठनों द्वारा इस प्रकार से मूर्तियों का निर्माण पत्थरों पर किया गया है, जिसमें पत्थरों को जीवित करने का प्रयास किया गया है, जिसमें विभिन्न प्रकार की कलाकृति का निर्माण करके इन्हें कुछ आकर्षक रूप देने का प्रयास किया गया। लगातार चिकना पगार की बात करते हैं, कहीं ना कहीं यह क्षेत्र विकास से छूता है। विकास से छूता होने के साथ ही लगातार पर्यटकों का आना जाना बना हुआ है, क्योंकि एक मुहिम छिड़ी हुई है। क्योंकि पूर्व में हम बात करते हैं कि मुहिम इसलिए छिड़ी है कि हमारे आसपास के जो पर्यटन की अपार संभावना है उन पर्यटन क्षेत्रों में हमको जाना चाहिए। जाने के साथ ही यहाँ जो पर्यटक आते हैं उनको भी जिला प्रशासन द्वारा सुविधाएं मुहैया करानी चाहिए। क्योंकि देख सकते हैं आप किस प्रकार से यह वाटरफॉल है, पथरीली जगह है, यहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं का भी व्यवस्था होनी चाहिए। यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए, क्योंकि लगातार देखते हैं कि पथरीली रास्तों और पथरीली जगहों पर अक्सर दुर्घटनाएं होती रहती हैं, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है। और पहाड़ी क्षेत्र होने के साथ ही अंदर जंगलों के बीच में है, और जंगलों के बीच में होने के साथ ही आप भैंसा है, शेर है, भालू है और विभिन्न प्रकार के जानवरों के कलाकृति आपको बने हुए इन पत्थरों पर देखे जा सकते हैं। क्योंकि लगातार जिला प्रशासन की मुहिम और कार्य ने कहीं ना कहीं
एक प्रयास किया है कि चिंगना पगार में कुछ बड़ा हो, बदलाव हो, और इसी बदलाव की बयार में इस प्रकार से कलाकृतियों का निर्माण पत्थरों में किया गया, पत्थरों को जीवित करने का प्रयास किया गया। लगातार देख सकते हैं किस प्रकार से निर्माण कार्य किया गया है। आपको बता दें कि धमतरी जिले के साथ ही गरियाबंद हो, चाहे महासमुंद का है, चाहे बस्तर के संभागीय क्षेत्र का है, यहाँ पर्यटन की अपार संभावना, और खासकर धमतरी और गरियाबंद के सीमा क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के वाटरफॉल बरसात के दिनों में निकल जाते हैं। तो हम प्रशासन से भी अपील करते हैं कि ऐसे दुर्गम वाटरफॉलों के लिए सड़क रास्तों का निर्माण किया जाए, जिससे पर्यटकों की अपार संभावनाएं क्षेत्र बने, और जो लोग छत्तीसगढ़ से बाहर जाते हैं घूमने के लिए वो छत्तीसगढ़ में ही रहे।